ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें क्या बोला गया है कि एक डिस्क है, हम रोटेशन में आ गए हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो डिस्क है बोला गया प्योर रोलिंग कर रही है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी रोल करेगी लेकिन स्लिप नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। इस तरह से रोलिंग करे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्लिप ना हो, ठीक है, दैट इज प्योर रोलिंग। तो बच्चों ये प्योर रोलिंग कर रही है। आपको बोला गया सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, देखो r रेडियस है और रेडियस के आधे डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जो कि 30 डिग्री एंगल पर है। आपसे पूछा है इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले बच्चों प्योर रोलिंग में आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि अगर कोई बॉडी का सेंटर V से आगे जा रहा है और सेंटर के अबाउट ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो आपको पता होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान से सुनना, बॉडी चल भी रही है घूम भी रही है, तो चलने की वजह से बच्चों उसको क्या मिल गया V, और घूमने की वजह से पीछे की ओर क्या मिल गया R ओमेगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी बच्चों 0 होनी चाहिए, यानी कि V R ओमेगा के बराबर होना चाहिए, यानी जितना V उतना ही R ओमेगा। यहां तक बात समझ में आती है। अब चलो हम फाइंड करते हैं पॉइंट P की वेलोसिटी। देखो भाई बच्चों यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आप जरा समझो। यहां पर अगर आप देखो तो जो पॉइंट P है बच्चों वो कितना दूर है, तो पॉइंट P r/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट P। अब ध्यान से सुनना, बॉडी चल रही है और घूम भी रही है, तो बच्चों चलने की वजह से इस पॉइंट P को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी V। चलने की वजह से पॉइंट P को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी V। और बच्चों बॉडी इसके अबाउट घूम भी रही है। अब जरा सुनना, रोटेशन की वजह से इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगी, मतलब कि रेडियस की परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी। और कितनी मिलेगी, तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, r/2, तो आप लिखोगे r/2 इंटू ओमेगा। और बच्चों r/2 इंटू ओमेगा है v/2, क्योंकि r ओमेगा की जगह v रख सकते हो। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल फाइंड करना है। देखो ट्रांसलेशन की वजह से v मिल गया, रोटेशन की वजह से बच्चों v/2 मिल गया, इनके बीच का एंगल पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। देखो उसके लिए क्या करोगे आप एक बात समझो बच्चों, ये एंगल कितना दे रखा है 30। अब जरा समझना बच्चों, ये 30 है तो ये वाला एंगल हो गया 60, तो ये वाला एंगल फिर से 30, तो ये वाला एंगल आ गया बच्चों 60, ठीक है। अब जरा देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जरा याद करो। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर प्लस 2v v/2 कॉस दोनों के बीच में एंगल। भाई यही तो तरीका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए लगाइए। तो बच्चों यहां पर चाहो तो v बाहर कर लो, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1/4। बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो तो बच्चों ये कितना हो जाएगा v, और ये हो जाएगा √7/2, यानी आंसर जो बच्चों यहां पर आएगा √7v/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।